बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम अपने एक्सरसाइज 2.3 में क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसे हम हल करेंगे जी। वो किस तरीके से हल होगा और उसमें कौन कौन से फार्मूले इस्तेमाल होंगे, तो उसे हम आहिस्ता आहिस्ता कर कर हल करते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 8 लिख दिया। बेसिकली यहाँ पर देखा जाए तो क्वेश्चन रूल लगेगा जिसे हम डिवाइड रूल कहते हैं। उसका मैं फार्मूला यहाँ पर आपको लिख रहा हूँ। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं लिख रहा हूँ डी ओवर डी एक्स अगर आ जाए यू ओवर वी, यानी ऊपर भी टर्म हो नीचे भी टर्म हो, तो फिर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर v का स्क्वायर v आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ u आ जाएगा, तो d ओवर डी एक्स बच्चों u आ जाएगा माइनस u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v, d ओवर डी एक्स आ जाएगा v। ठीक है जी। ये फार्मूला जो था ये, इसमें अब पहला जो फार्मूला हमारा वर्क करेगा वो ये वाला फार्मूला वर्क करेगा। तो हम इसे शुरू करते हैं जी। तो यहां पर मैं इसे लेट कर लेता हूं y के, तो y इज इक्वल होगा, यानी कि आपने इसे लेट कर लेना है y के, तो y बराबर होगा, ये पूरी टर्म आपने दोबारा लिख लेनी है। और अगले स्टेप में आपने लिखना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है जी। तो यहां पर हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स जो है बच्चों वो बराबर होगा डी ओवर डी एक्स आ जाएगा, ब्रैकेट ये वाली वैल्यू सारी एज इट इज आ जाएगी, जो कि है हमारे पास एक्स का स्क्वायर प्लस 1 है, फिर उसका फिर स्क्वायर है ओवर यहां पर है एक्स का स्क्वायर है माइनस 1 है। ठीक है जी। ये सवाल यहां तक आपको समझ आ गया होगा। पहला फार्मूला जो हमने अब लिखा है उसे हम वर्क करवाते हैं। तो ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स जो है बराबर होगा अब v का स्क्वायर, v मतलब है जो नीचे टर्म है उसका स्क्वायर। अब यहां पर आ जाएगा जी x का स्क्वायर माइनस 1 और उसका बच्चों स्क्वायर आ जाएगा, v का स्क्वायर आ जाएगा, v फिर ऊपर, यानी कि नीचे वाली टर्म जो है वो दोबारा एज इट इज ऊपर आ जाएगी। ठीक है जी, ऊपर आ गई। अब डेरिवेटिव ऑफ u आ जाएगा d ओवर डी एक्स, u मतलब ऊपर वाली टर्म का हमने डेरिवेटिव लेना है, तो मैं ये एज इट इज लिख रहा हूं। ठीक है जी, डेरिवेटिव ऑफ u आ गया। अब क्या होगा माइनस u एज इट इज, यानी ऊपर वाली टर्म जो है वो एज इट इज आ जाएगी। अब आगे जो डेरिवेटिव होगा वो फर्स्ट टर्म नीचे वाली v का टर्म का डेरिवेटिव होगा, तो जो v है वो ये थी, अब इसका डेरिवेटिव हो जाएगा जी, सॉरी यहाँ पर जो है v का स्क्वायर v जी v ये है, अब इसका डेरिवेटिव होगा तो d ओवर डी एक्स आ जाएगा। v क्या है जी हमारे पास x का स्क्वायर माइनस 1 है जी। जी तो जी तो यहां तक हमने जो फार्मूला था वो हमने वर्क करवाया, जो तरतीब हमने लिख ली है। एक बार आप दोबारा चेक कर लीजिए, नीचे वाली जो भी टर्म होगी उसका स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर वो एज इट इज आ जाएगी। यहाँ पर भी स्क्वायर है, ऊपर वो एज इट इज आ गई। इसी फार्मूले को, इसी फंक्शन को तो हमने, ठीक है जी। एक बार हम फार्मूला चेक कर लेते हैं जी। v का स्क्वायर v है, डेरिवेटिव u, मैंने u एज डेरिवेटिव v। ठीक है जी, ये फार्मूला जो हमने एज इट इज लगा लिया। अब हम इसे सॉल्व करते हैं जी। अब देखा जाए तो यहाँ पर कौन सा फार्मूला, यहाँ पर पावर रूल का फार्मूला वर्क करेगा जी, वो मैं ऐसे यहाँ पर लिख रहा हूँ जी। कौन सा फार्मूला, दूसरा फार्मूला होगा d ओवर डी एक्स आ जाएगा x की पावर n, यानी कि पावर पहले आ जाएगी, पावर में से हम एक माइनस करेंगे और फर्दर बेस का डेरिवेटिव आ जाएगा d ओवर डी एक्स, बेस जो x है उसका डेरिवेटिव विदाउट पावर, विदाउट पावर, पावर के बगैर लिखने हैं अपने। ठीक है जी, दूसरा फार्मूला वो इधर वर्क करेगा। तो शुरू करते हैं जी अगला स्टेप। तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स जो है बराबर होगा यहाँ पर x का स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पर पावर 2 है, 2 पहले आ जाएगी। अब क्या होगा x का स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, अब 2 में से एक माइनस करेंगे, फर्दर बेस का डेरिवेटिव आ जाएगा d ओवर डी एक्स आ जाएगा, यहाँ पर x का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा विदाउट पावर। ठीक है, इसकी दो थी विदाउट पावर लिख ली। अब क्या होगा जी, ये जो माइनस है ये बच्चों एज इट इज आ जाएगी, और ये फंक्शन जो अगली वैल्यू है x का स्क्वायर प्लस 1 है और उसका स्क्वायर ही एज इट इज आ जाएगा। अब हमने इसका डेरिवेटिव लेना है, तो यहाँ पर पावर फार्मूला वर्क करेगा, उसका डेरिवेटिव क्या होता है, ये 2x है, इसमें भी हम पावर फार्मूला वर्क करवाएंगे। पावर पहले आ जाएगी, पावर में से एक माइनस करेंगे, 2 माइनस 1 लिखूंगा तो 1 ही आ जाएगा। फर्दर जब हम बेस का डेरिवेटिव x का एतबार से लेंगे तो 1 आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस आ जाएगा, 1 एज अ कांस्टेंट है तो 0 आ जाएगा, बस यहां तक इसका आ जाएगा। ठीक है जी, ओवर
ये वाली वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा और यहाँ पर इसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी। अब अगला स्टेप क्या होगा जी, अगला स्टेप इधर भी यही फॉर्म हम रिपीट करेंगे, तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स जो है बराबर होगा एक्स का स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा और उसकी पावर 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 आ जाती है, लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें भी यही फार्मूला, पावर वाला फार्मूला वर्क जब हम करवाएंगे तो इसका जवाब भी 2x आ जाएगा। ठीक है जी। माइनस आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा, तो जब कांस्टेंट 1 का लेंगे तो वो 0 हो जाता है, तो लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए बस यहां तक आ जाएगा माइनस। अब ये वाली वैल्यू जो बाकी बची हुई है ये हमें एज इट इज लिख लेते हैं जल्दी से। जी, तो मैंने जो वैल्यू थी वो एज इट इज लिख ली। अब हम अगला स्टेप क्या करें जी, अगर बच्चों इसमें देखा जाए तो दो स्टेप हैं और उसे हम एक स्टेप में भी कर सकते हैं, अलग-अलग भी कर सकते हैं। तो मैं रेकमेंडेड करता हूं आप दो स्टेप करें ताकि आपको कोई कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स जो है बच्चों वो बराबर होगा। अब हमने कॉमन लेना है, यहाँ पर देखें 2x है, यहाँ पर भी 2x है। ठीक है। अब दो टर्म है, ये टर्म एक है, ये दूसरी टर्म है, इसमें से अगर हम 2x कॉमन ले, ठीक है जी, पहले मैं 2x को कॉमन ले लेता हूं, यहां पर मैं 2x को कॉमन लेता हूं तो बाकी जो वैल्यू बचेगी वो एज इट इज मैं लिख लेता हूं जी, x का स्क्वायर माइनस 1 बची और यहाँ पर बची ये वाली x का स्क्वायर प्लस 1 बची। ठीक है जी। और ये 2 है, इसको 2 को मैं इस तरफ लिख लेता हूँ। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इधर लिखें या इधर लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब माइनस आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा x का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा और यहाँ पर बच्चों उसका स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर ब्रैकेट बंद ओवर, यहां पर आ जाएगा जी x का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 1 आ जाएगा और बच्चों उसका भी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी। यहां तक आपको समझ आ गई, हमने जस्ट कॉमन ले लिया। अब अगला स्टेप में हम क्या करेंगे जी, यहां पर देखें, यहां पर अलजेब्रिक फार्मूला ओपन हो रहा है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो हम यहाँ पर फार्मूला वर्क करवाएंगे। और इधर देखें जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर 4 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 शुरू में हम लिख देंगे। ठीक है जी। अब इस स्टेप को हम आगे सोल्व करते हैं। इक्वल आ गया जी। अब क्या होगा जी, यहां पर देखें ये जो वैल्यू है एक्स का स्क्वायर माइनस 1 है, यहाँ पर एक्स का स्क्वायर प्लस 1 है, तो जब हम इसको अलजेब्रिक टेक्निक से हल करेंगे जी तो ये वैल्यू बन जाएगी, ये 2 जो है इसे मैं शुरू में लिख लेता हूं और यहाँ पर मैं लिखूंगा x की पावर 4 आ जाएगी प्लस माइनस माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है जी। मैंने अब इसको क्लोज करके लिख दिया। ठीक है। ये अब ये 2 शुरू में आ गया, अब जब एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की पावर 4 आ जाएगी, प्लस माइनस माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, माइनस का यहाँ पर मैं माइनस लिखूंगा जी। अब क्या होगा जी, अब यहाँ पर फार्मूला जो होगा वो वर्क करेगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो वो मैं नहीं लिख रहा, आपको पता ही है, हम पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा x की पावर 4 आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा प्लस 2x का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी। ये वाला फार्मूला आ जाएगा ओवर, यहाँ पर बच्चों ये जो नीचे वाली टर्म बची हुई है ये एज इट इज नीचे आ जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस 1 है और यहाँ पर उसका स्क्वायर है। ठीक है जी। ये फॉर्म बन चुकी है। अब हम क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स जो है वो बराबर होगा जी, अब हमने क्या करना है जी इधर, अब यहाँ पर आप देखें ये माइनस जो है अंदर वाली तमाम टर्म की जो अलामतें हैं जिसे इंग्लिश में सिग्नेचर कहते हैं या साइन कहते हैं वो तब्दील कर देगी। ठीक है जी। तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा x की पावर 4 आ जाएगी माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है। तो ये फॉर्म आ चुकी है। अब यहाँ जब इसको मैं लिखूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, यहाँ पर x की पावर 4 आ जाएगी माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है जी। माइनस 2x का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे जी, ये वैल्यू जो 2x है ये इधर आ जाएगा। ठीक है जी, ये 2x आ जाएगा। अब ये जो वैल्यू है ये एज इट इज नीचे आ जाएगी, तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 1 आ जाएगा, फिर फर्दर उसका स्क्वायर आ जाएगा।
जी, तो अब ये 2 जो है इससे मल्टीप्ली होगा, इससे भी मल्टीप्ली हो जाएगा, तो जल्दी से हम लिख लेते हैं। तो ये dy/dx बराबर होगा, ये 2x जो कॉमन लिया ये एज इट इज रहेगा। अब ये 2 इससे मल्टीप्ली होगा तो ये बन जाएगा 2x की पावर 4 माइनस यहाँ पर 2 बन जाएगा, माइनस यहाँ पर x की पावर 4 है, माइनस 1 माइनस 2x का स्क्वायर आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज ओवर। अब ये जो वैल्यू है नीचे वाली ये एज इट इज नीचे आ जाएगी, तो ये x का स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, फिर फर्दर उसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी, यहां तक आपको बात समझ आ गई होगी। अब हम इसे जस्ट थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे और हमारा आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें 2x की 4 है, ठीक है, माइनस x है, यानी कि 2x में से अगर मिसाल के तौर पर समझाऊं, 2x में से एक x गया तो क्या इतना रहता है, एक x रहता है। तो इसका मतलब है यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी जी x की पावर 4 आ जाएगी। ठीक है जी, अब ये माइनस है, माइनस 2x के स्क्वायर मैं इस तरफ लिख लेता हूं। ये क्यों लिखा है जी मैंने, क्योंकि पावर वाली बड़ी पावर है पहले आ जाएगी, फिर छोटी पावर वाली, फिर अगर कांस्टेंट आएगी। ये देखे माइनस 2 माइनस 1 तो माइनस 3 होता है, यहाँ पर माइनस 3 आ जाएगा, और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज, ये 2x जो है ये एज इट इज आ जाएगा। ठीक है जी, ओवर ये जो वैल्यू है ये एज इट इज आ जाएगी, x का स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, और यहाँ पर बचे उसका स्क्वायर आ जाएगा। अक्सर स्टूडेंट जो है वो यहां तक छोड़ देते हैं, ये भी इसका आंसर मान लिया जाता है। अगर आपने इसका ऑथेंटिक आंसर निकालना है तो उसके लिए आपको थोड़ा सा रफली यहाँ पर समझना होगा, जो आप मैट्रिक क्लासों में समझ कर आ चुके हैं। अब यहाँ पर देखें 3 है, अब हम इसको 3 को जब मैं इसके कोएफिशिएंट 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 आ जाएगा। ठीक है जी, तो 3 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, तोड़कर। अगर मैं 3 को लिखना चाहूं तो मैं इसे लिख सकता हूं, अगर मैं इसे लिखूं 3 1 लिखूं, ठीक है, 3 एकम 3 होता है। ठीक है जी, अब मैंने इसे माइनस का 2 बनाना है, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा जी, तो इसका जवाब जो आएगा वो आएगा -2x आ जाएगा। ठीक है जी, तो अब हम इसे इस तरह से क्या मैं लिख सकता हूँ, x की पावर 4 आ जाएगी, इस -2x स्क्वायर की जगह पर मैं लिख सकता हूँ जी -3x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस यहाँ पर बच्चों 3 आ जाएगा। ठीक है जी, ये फॉर्म मैं इसे लिख सकता हूं। अब यहां से अगर मैं कॉमन लेना चाहूं तो यहां पर मेरे पास x का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहां पर x का स्क्वायर बच जाएगा, -3 बच जाएगा, यहां पर क्या है जी पॉजिटिव 1 कॉमन आएगा, और यहां पर x का स्क्वायर -3 आ जाएगा। दोनों वैल्यू सेम आ चुकी हैं, इसका मतलब है हमारा सवाल ऑथेंटिक है, करेक्ट है। तो इसे हम लिख सकते हैं x का स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा जी, तो हमने जस्ट इसके फैक्टर बनाया, x का स्क्वायर -3 आ जाएगा। ये जो काम था ये रफली काम था, अगर आप इसे इधर भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको उधर कर बता दी है। अब हम क्या करेंगे जी, इस पूरी वैल्यू की जगह पर हम जस्ट ये जो फैक्टर है इसके ये 2 लिख देंगे और हमारा जवाब आ जाएगा। तो शुरू कर लिखते हैं जी। जी, तो यहाँ पर क्या है जी, x का स्क्वायर है प्लस 1 आया है हमारा फैक्टर एक, और दूसरा फैक्टर क्या है, x का स्क्वायर -3 ओवर यहां तक आ चुका है, और नीचे वाली जो वैल्यू है वो एज इट इज आ जाएगी, वो है x का स्क्वायर -1 है और फिर उसका स्क्वायर है जी। तो यहां तक भी इसका आंसर मान लिया जाएगा, यहां तक आपका आंसर करेक्ट मान लिया जाएगा। तो अगर ये शॉर्ट में आ जाए तो आप यहां तक भी कर दें तो वेल एंड गुड है, मगर ये जो सवाल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर लॉन्ग के तौर पर भी पास्ट पेपर में आ चुका है। तो हमने आज एक लॉन्ग क्वेश्चन किया है, उसके जो फार्मूले थे वो मैंने यहाँ पर आपको रफली जो फार्मूला वर्क करना था वो मैंने यहाँ पर लिख कर बताया है। बाज बच्चों ने मुझसे शिकायत की है कि सर आप एक लिस्ट बना लेते हैं तो हमें समझ नहीं आती कौन सा फार्मूला कहाँ वर्क होना है, तो इसलिए मैं यही कोशिश कर रहा हूं कि जो फार्मूला इस सवाल में, कोई भी सवाल मैं करूं उसमें इस्तेमाल हो तो उसे मैं साइड में मेंशन भी करता हूं, ताकि आपको कंफ्यूजन कोई भी ना हो। तो दुआओं में याद रखिएगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह आपका निगहबान, अल्लाह आपकी मुश्किलात में आसानियां पैदा फरमाए।